बहुत सारे शायर होते हैं दिल टूटने के बाद बन जाते हैं या कुछ दिल लगाने के बाद बन जाते हैं, तो उनके लिए एक लाइन पेश करता हूँ कि दिल के सारे दर्द मैंने कागज पर उतार दिया, दिल के सारे दर्द मैंने कागज पर उतार दिया, मैं शायर तो था नहीं कमबख्त इश्क ने बना दिया। ये तो जो इश्क में जुड़े थे उनकी लाइनें थी, और जिसका दिल टूट जाता है वो शायर कैसे बनता है उसके लिए एक लाइन है कि किसी शायर की दर्द भरी कहानी नहीं होती, किसी शायर की दर्द भरी कहानी नहीं होती अगर उसकी महबूबा किसी और के प्यार में दीवानी नहीं। तो जैसे कि भाई ने बोला कि उनकी क्रशिश का जो वीडियो है सेव कर लो और सेंड कर दो, हाँ बोल देगी, तो ऐसे मेरी भी एक शायरी है कि दिल में छुपाया है तुझे, आंखों में बसाया है तुझे, कि दिल में छुपाया है तुझे, आंखों में बसाया है तुझे, तो ही तो एक मेरी जान है, इसीलिए खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुझे। थैंक यू सो मच। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिल टूट जाते हैं अक्सर पैसों के कारण, कभी कभी होता है। मैं ऋषि भाई का नाम यूज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, कोई बात कि ऋषि भाई के दिल के सारे प्यार पैसों में बह गए, ऋषि भाई के दिल के सारे प्यार पैसों में बह गए, वो आपका काट के चली गई और आप देखते रह गए। भाई बात सच है वैसे। चलो अच्छी बात है, चलो एक दोस्तों के लिए लाइन पेश करता हूँ कि दोस्ती ही तो ऐसी चीज है, दोस्ती ही तो ऐसी चीज है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है, दोस्ती ही तो ऐसी चीज है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है, क्योंकि हमने देखा है ये इश्क तो रात रात भर रुलाती है। एक सब लोग तो यहाँ बैठे हैं, सबके लिए उनकी माँ बहुत प्यारी है, सामने आंटी बैठी हुई मेरी माँ समान है, तो एक लाइन माँ के लिए पेश करता हूँ कि पत्तों को पेड़ से बिछड़ते देखा है, पत्तों को पेड़ से बिछड़ते देखा है, नदियों को समुद्र में डूबते देखा है, पत्तों को पेड़ से बिछड़ते देखा है, नदियों को समुद्र में डूबते देखा है, और जो आंधी और तूफान का रुख भी मोड़ दे, और जो आंधी और तूफान का रुख भी मोड़ दे, मैंने ऐसा प्यार सिर्फ अपनी माँ में देखा है। वैसे तो मैं बहुत सारे टॉपिक पे पोयम लिखता हूँ, अभी तक की मेरी बेस्ट पोयम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी लिखा है मैंने, और आज मैं यहाँ पे कुछ माँ पे लाइन सुनाना चाहूँगा और लड़कों के दर्द के बारे में। तो पहले मैं माँ पे पेश करता हूँ, जैसे कि वक्त के साथ हम लोग काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन माँ की कुछ यादें हमारे दिल में बसती हैं आज भी। तो मैं थोड़ा आप लोगों को पास्ट में लेके जाके वो लाइन समझाना चाहूँगा। लाइन कुछ है, टाइटल दिया मैंने इस पोयम का, सब भूल गए। वक्त के साथ धीरे धीरे, वक्त के साथ धीरे धीरे हम कुछ इतने बड़े हो गए, वक्त के साथ धीरे धीरे हम कुछ इतने बड़े हो गए कि अपनी कुछ यादों को हम पीछे छोड़ गए, वक्त के साथ धीरे धीरे हम कुछ इतने बड़े हो गए कि अपनी कुछ यादों को हम पीछे छोड़ गए। चम्मच से खाना खाने वाले हम, चम्मच से खाना खाने वाले हम, आज माँ के हाथ से खिलाया हुआ निवाला भूल गए। थकान सारी अब मिटती नहीं, थकान सारी अब मिटती नहीं, मखमल के बिस्तर भी अब कालीन हो गए, थकान सारी अब मिटती नहीं, मखमल के बिस्तर भी अब कालीन हो गए। जो नींदें आती थी हमें प्यार भरी, आज माँ के उस प्यारे आंचल को भूल गए। जैसे कि आज हम इंस्टा और फेसबुक की लत में डूब चुके हैं, माँ के बहुत सी चीज़ों को हम भूल चुके हैं, तो उस पर एक लाइन है मेरी कि परवाह करता आज कोई नहीं इस दुनिया में, परवाह करता आज कोई नहीं इस दुनिया में, फिर भी हम इंस्टा और फेसबुक की लत में डूब गए,
परवाह करता आज कोई नहीं इस दुनिया में, फिर भी हम इंस्टा और फेसबुक के लत में डूब गए। जिसे परवाह था हमारे छोटे से जख्म का, जिसे परवाह था हमारे छोटे से जख्म का, आज माँ के उस दिल के दर्द को भूल गए। क्या कि नींद आती नहीं अब रातों में, नींद आती नहीं अब रातों में, क्योंकि प्यार मोहब्बत और महबूबा की यादों में खो गए। कि नींद आती नहीं अब रातों में, क्योंकि प्यार मोहब्बत और महबूबा की यादों में खो गए। जो नींद आती थी माँ के उस लोरियों में, जो नींद आती थी माँ के उस लोरियों में, आज माँ के उस लोरियों को भूल गए। जैसे बहुत लोग आज बड़े हो गए, शादी हो गई, घर से अलग हो चुके, और घर से निकलते हैं तो लव यू जान, लव यू डार्लिंग, समथिंग समथिंग बोलते हैं। पहले के लोग माँ के आशीर्वाद लेके निकलते थे। उनके लिए एक लाइन लिखा था कि निकलते हैं घर से कुछ लव यू जान, लव यू डार्लिंग बोलने वाले, निकलते हैं घर से कुछ लव यू जान, लव यू डार्लिंग बोलने वाले। उनके कुछ सपने आज अधूरे रह गए, जिसके सिर्फ आशीर्वाद से होते थे पूरे सपने, आज माँ के उस आशीर्वाद को भूल गए। तो कभी कभी ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि किसी पे क्रश आया हो, उसको मैसेज कर रहे हो तो बोलती पापा घर पे हैं, लाइक लेट रिप्लाई में पापा का बहाना मारती है। तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखा था कि वो हमें लेट रिप्लाई का, कि वो हमें लेट रिप्लाई का पापा के डर का बहाना बताती थी, कि वो हमें लेट रिप्लाई का पापा के डर का बहाना बताती थी। दिल टूटने के बाद हमें पता चला कि रात भर वो कहीं और भी आँखियाँ लड़ाती थी। चलो, लड़कों पे आज तक मैंने कई सारी पोएम लिखी है, तो लड़कियों पे भी लिखी है, लेकिन मैं लड़कों पे लिखा, जैसे कि आज आप लोग देखें वो अपने लखनऊ वाला कांड देखा होगा, उसको मार के चली गई, लाइक उसका इंसल्ट हो गया हर जगह। और बहुत लोग बोलते हैं कि लड़के रो नहीं सकते, जहाँ भी जाओ कुछ होता है तो बोलते हैं तू लड़का है तो रो नहीं सकता। तो और अक्सर लड़के रोते भी नहीं है, मैं भी उस टाइप का इंसान जल्दी रोता नहीं कभी। तो वो लड़कों के दर्द को मैं आज आपके सामने एक्सप्रेस करूंगा, और टाइटल दिया है मैंने इसे कि तू आंसू बहा नहीं सकता। ये आखिरी पोएम के साथ मैं खत्म करूंगा आपके सामने कि जिंदगी के सारे दुख और दर्द, जिंदगी के सारे दुख और दर्द तू सह सकता है, जिंदगी के सारे दुख और दर्द तू सह सकता है, चाहे आए जो मुसीबत तू उसमें रह सकता है। जिंदगी के सारे दुख और दर्द तू सह सकता है, चाहे आए जो भी मुसीबत तू उसमें रह सकता है। तकलीफ हो तुझे चाहे जितना, उसे सब तू सह सकता है, लेकिन तू एक लड़का है तो आंसू बहा नहीं सकता है। सड़क पर अगर तेरी बदनामी हो तो तू शर्मिंदा हो सकता है, सड़क पर अगर तेरी बदनामी हो तो तू शर्मिंदा हो सकता है, सड़क पर अगर तेरी पिटाई हो तो तू ही सिर्फ मार खा सकता है। गलती तेरी हो ना हो, गलती तेरी हो ना हो, माफी भी सिर्फ तू ही मांग सकता है, लेकिन तू एक लड़का है तो आंसू बहा नहीं सकता है। परिवार के ताने और समाज की गालियां सिर्फ तू ही सुन सकता है, परिवार के ताने और समाज की गालियां सिर्फ तू ही सुन सकता है। अपनों के लिए दिल और अपने सपने सिर्फ तू ही तोड़ सकता है, परिवार के ताने और समाज की गालियां सिर्फ तू ही सुन सकता है। अपनों के लिए दिल और अपने सपने सिर्फ तू ही तोड़ सकता है। दर्द हो चाहे जितना तुझे सिर्फ तू उसमें रह सकता है, लेकिन तू एक लड़का है तो आंसू बहा नहीं सकता है।